अच्छा, तो यहाँ पे हमने अब एक मिडल वेयर बनाना है जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट। अच्छा, पहले इसका राउट कैसे बनेगा। अब जब ये राउट बनाएंगे ना, इसमें अब हम एक चेंज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन पे आता हूँ और यहाँ पे सेंड करता हूँ, एक दफ़ा फिर लॉगिन करता हूँ, तो क्या इशू आ गया, हाँ पोर्ट चेंज हो गई है मेरी, 3006 सेंड करते हैं। ये देख लिया करो, यहाँ पे कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इट मीन यहाँ पे कोई यूआरएल का मसला है, यहाँ से सेंड ही नहीं हो रही रिक्वेस्ट। तो आपका ये लॉगिन हो गया, तो आपके पास ये टोकन आया है, ठीक है। ये लॉगिन होने के बाद ये टोकन बना के दिया उसने। तो ये टोकन अब हमने भेजना है इस क्रिएट के साथ। पहले तो ये देखते हैं ये कैसे भेजना है। इसके लिए आपने आना है हेडर्स में, ठीक है। हेडर्स में आने के बाद आप यहाँ पे एक नया हेडर ऐड करना है, यहाँ पे ऑथोराइजेशन, ये एक हेडर होगा ऑथोराइजेशन, ठीक है। इसका नाम सेम ऐसे ही होगा, स्पेलिंग भी ऐसे ही होंगे। इसके बाद राइट साइड पे इसकी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू में आपने कैपिटल BEARER लिखना है, बेयरर, BEARER बेयरर। ये वर्ड भी ऐसे कैसे आपने लिखना है, ये हेडर और ये चीज़ आपने ऐसे कैसे लिखनी है। इसके बाद आपने देनी है एक स्पेस, इसके बाद आपने टोकन रख देना अपना, कंट्रोल V करके वो जो टोकन है लॉगिन वाला ये रख देना, ठीक है। ऑथोराइजेशन, ये एक हेडर्स के थ्रू हम डाटा भेज रहे हैं, टोकन भेज रहे हैं, और बेयरर के थ्रू भेजा, ये भी एक मैकेनिज्म है। बेयरर के स्पेलिंग ये रखने हैं, BEARER बेयरर, बेयर करने, उठा के लेके जाना, भार बर्दार जो होता है। तो यहां पे आपने स्पेस, एक स्पेस देनी है और फिर टोकन रख देना, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो ये अपने साथ ये हेडर्स भी लेके जाएगी, ये टोकन साथ लेकर जाएगी रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँची है, यहाँ पे क्रिएट में, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो हमने ले लिया। तो ये होता है आपका कॉन्स्ट टोकन, यहाँ नहीं हमने रिसीव करना है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर आपने ऐसे कॉल ढूंढेंगे ऑथोराइजेशन, तो ये आपका कंसोल डॉट लॉग टोकन, टोकन टोकन, ये जो वेरिएबल बनाई है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, इससे आगे नहीं जाता, जस्ट कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। यार वो पोर्ट का मसला हो रहा है, आई डोंट नो कि क्या मुसीबत है। अच्छा, तो यहाँ से अब हमने, जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट कंट्रोलर के पास, तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले रहे थे बॉडी का डाटा गेट करने के लिए, हेडर होता है हेडर्स गेट करने के लिए, और उसके अंदर एक हेडर पड़ा है ऑथोराइजेशन के नाम से, उसको हम गेट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास एक टोकन पड़ा हुआ, उसको कंसोल लॉग करवा रहे हैं। जब आप यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो अब आपके पास यहाँ पे एरर आ गया। यार यही अब मुसीबत रहेगी, क्यों मसला आ रहा है। सेंड करता हूँ, तो ये देखो आपके पास ये डाटा आया, बेयरर और आगे स्पेस और आगे टोकन, स्पेस टोकन है। तो ये स्ट्रिंग आ रही है इसके अंदर। अब इसमें से मुझे जस्ट टोकन चाहिए, तो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है स्प्लिट का, डॉट स्प्लिट करते हैं। तो आपको किस बेस पे स्प्लिट करना है, स्पेस की बेस पे। बेयरर को अलहदा कर दो और आगे जो टोकन पड़ा हुआ उसको अलहदा कर दो, ठीक है। स्प्लिट करो स्पेस के बेस पे, तो ये एक अरे आती है। इसी को कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ, अगर मेरी पोर्ट नंबर मसला ना करे। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम पोर्ट नंबर 3003 सेंड किया मैंने, तो यहाँ पे आपको ये देखो ये अरे बन जाती है। ये जो हम स्प्लिट करते हैं जब इसकी बेस पे, तो ये एक अरे बन जाती है। अरे के फिर दो एलिमेंट पड़े हैं, 0 इंडेक्स पे बेयरर पड़ा है और 1 इंडेक्स पे वो टोकन पड़ा है। तो हमें क्या चाहिए, टोकन चाहिए, यानी कि 1 इंडेक्स चाहिए। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें और इसमें 1 कर दें, तब आपके पास टोकन की स्ट्रिंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ये काम हमने यहाँ नहीं करना,
ये काम हमने करना है ऑथर। अगर हम यहाँ करेंगे तो अगर मुझे कहीं और भी काम करवाना पड़ेगा तब फिर मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, फिर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, तो हम ये काम यहाँ नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि ऐसे हम गेट करेंगे। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स, सेव करता हूँ और एरर आएगा। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर्स का, ठीक हो गया। एक फोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर्स का, इसके अंदर हम वो मिडलवेयर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जस्ट एक फाइल में एक मिडलवेयर रखूँगा। मैं कहता हूँ auth-check.js के नाम से एक मिडलवेयर बना रहा हूँ। बेसिकली मिडलवेयर फंक्शन ही है। कॉन्स्ट auth-check इज इक्वल टू async फंक्शन, और इसमें मुझे मिडलवेयर के अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं, रिक्वेस्ट मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, नेक्स्ट का फंक्शन मिलता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर वही ट्राई कैच हम लगा सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे अब ये वाला काम यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टोकन मिल गया, किस जगह पे, इसके अंदर, ठीक हो गया। इस तरीके से मुझे टोकन मिलता है। तो मैं कहता हूँ इसका नाम रखूँगा मैं ऑथ हेडर। यहाँ पे मुझे हेडर मिलेगा और उसको जब मैं स्प्लिट करवा दूंगा तो यहाँ पे मुझे वो टोकन मिल जाएगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक्स लगाते हैं। पहला चेक तो ये लगाएंगे, अगर हो सकता है किसी ने ऑथराइजेशन के अंदर वो हेडर भेजा ही नहीं, तो इफ़ नॉट ऑथ हेडर, अगर ये नहीं आया तो यहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। तो ये वाला यहाँ से उठाता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है ट्राई कैच की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, ट्राई कैच की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे रखता हूँ रिटर्न, मैं कहता हूँ 403 बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस फेल, ठीक है। मैसेज मैं उसे कहता हूँ कि भाई टोकन नॉट फाउंड कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि टोकन ही नहीं मिला हमें, ठीक हो गया। सेव करते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे चेक हेडर इज़ अवेलेबल, ये यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि ये ऑथराइजेशन का हेडर, क्योंकि हमने खुद डाला था तो कोई बंदा उसको बगैर डाले भेज सकता है, तो हमें हर चीज़ चेक करवानी है। तो यहाँ पे यहीं से अगर हेडर नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब अगर हेडर होगा तो उसमें टोकन नहीं होगा, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे अब टोकन चेक करा लेते हैं। मे बी उसने हेडर भेजा लेकिन गलत भेज दिया तो उसको टोकन नहीं मिला, तो नॉट टोकन तो फेल, टोकन नॉट फाउंड, सेम यहाँ पे भी आ गया। चेक टोकन इज अवेलेबल, यहाँ तक तो हमें चेक लग गए टोकन के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करवाना है कि वेरीफाइड टोकन इज करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैच में देता है एरर। सॉरी, हमें ट्राई कैच के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, आई थिंक, हाँ। तो कॉस्ट यहाँ पे हमें चेक करवाना है, हमें वो 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पे। एक तो हमें ये की चाहिए जिसकी बेस पे हमने इसको बनाया था, किधर है वो, सेम की होनी चाहिए यूज़र कंट्रोलर में, ये चीज़ आपको सेम चाहिए, क्योंकि यही होगी वो टोकन का अनलॉक करेगी, चाबी यही होगी जिसने अनलॉक करना है। तो ये आपको की सेम टू सेम चाहिए, ठीक है। इसको अभी सिक्योर करेंगे हम आगे। और हमें एक चीज़ ये चाहिए, और कहाँ पे था, यूज़र कंट्रोलर है ना, और हमें ये जेसन वेब टोकन को ये लाइब्रेरी चाहिए, सॉरी पोस्ट कंट्रोलर नहीं, हमने जाना है ऑथ चेक वाले मिडलवेयर में, यहाँ पे ये 2 चीज़ें चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा jwt.verify, और इसके अंदर हम भेजेंगे वो टोकन, ये वाला कोमा, वो सीक्रेट की। तो ये जो वेरीफाई का फंक्शन है, अगर तो ये सही चलता है, ठीक है, तो यहाँ से आगे चला जाएगा। मे बी मैं गलत ना हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मसला आ गया, फॉल्स आ गया इसकी, तो ये डायरेक्ट एरर में जाएगा,
इसको ऐसे यहाँ से उठाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं, ये ना एरर रिटर्न करता है, ये एक थ्रो करता है, एक एरर को थ्रो करता है, एग्जेप्शन को थ्रो करता है। तो यहीं से एग्जेप्शन थ्रो हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट चला जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैं फेल टोकन नॉट फाउंड या टोकन वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन फेल्ड यहाँ पे कर देते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, सही है स्पेलिंग, फेल्ड, ठीक हो गया। तो अब ट्राई करते हैं, आपने लिखा है कॉस्ट टोकन इक्वल टू टोकन डॉट स्प्लिट, ठीक है। यहाँ तक तो टोकन हमें ले लिया ना, अगर टोकन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे एरर भेज देंगे। अगर टोकन मिल गया, अब इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे JWT वेरीफाई करेगा कि जो टोकन आया है वो सही भी है कि नहीं। एक स्टेप और करना हमने, सीक्रेट की के थ्रू चेक करेगा, उस टोकन को अनलॉक करके देखेगा, अगर तो अनलॉक हो गया सही तो यहाँ से आगे चला जाएगा, अदरवाइज यहीं से डायरेक्ट कैच में चला जाएगा अभी तक। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। पहले तो नॉट ऑथराइजेशन को चेक करते हैं, तो हम ये ऑथराइजेशन अनचेक करके इसको, अच्छा इसको यूज़ तो किया नहीं अभी हमने, इसको अभी हमने एक्सपोर्ट करना है और इसको यूज़ करना है ना। तो इसको हम करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑथ चेक मिडलवेयर, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और पोस्ट कंट्रोलर में नहीं, पोस्ट राउट में आएंगे, क्योंकि कंट्रोल मिडलवेयर कहाँ होता है, रिक्वेस्ट जो आ रही होती है और जो एक्शन चलता है उसके दरमियान में होता है, यहाँ पे होता है, तो ये राउट में लगेगा। तो यहाँ पे हमें, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ऑथ नहीं दे रहा मुझे, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑथ चेक इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, पीछे आ जाओ, कहाँ जाना है, मिडलवेयर में, स्लैश ऑथ चेक को यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे लगा दो इसको, ऑथ चेक कोमा कोमा, ऐसे, ठीक है। पहले यहाँ तक आएगा, फिर वो चला जाएगी रिक्वेस्ट मिडलवेयर में, अगर मिडलवेयर से रिक्वेस्ट पास हो गई तो इसमें जाएगी, अदरवाइज यहीं से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। सेव करते हैं, चल गया। तो यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन अनचेक करके अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो आपके पास एरर आ गया टोकन नॉट फाउंड का, ठीक हो गया, एक हमारे ऑथेंटिकेशन ठीक हो गई। अब अगर मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन तो भेज दी लेकिन मैंने टोकन नहीं भेजा, हेडर भेज दिया, टोकन नहीं भेजा, सेंड किया मैंने, तब भी सेम एरर, ठीक हो गया। अब मैंने कंट्रोल Z होता है, हो गया। अब मैंने यहाँ पे टोकन भेज दिया, लेकिन टोकन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी, सेंड किया तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, वो कैच में चला गया, ठीक है। अब हम सही वाला टोकन लेके आते हैं, लॉगिन, कॉपी किया मैंने, क्रिएट में गया, तो इसको ना इसको आप सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लिया करो, BEARER बेयरर स्पेस टोकन, ठीक हो गया। अब ये सही टोकन है और अब हमारी पोस्ट क्रिएट हो जानी चाहिए। बॉडी में मैं इसको फर्स्ट की जगह कर देता हूँ सेकंड पोस्ट और ये सेकंड पोस्ट, ठीक हो गया। सेंड किया मैंने तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है, तो हमारा कोई मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है देखते हैं। ऑथ चेक में जाते हैं, एरर यहाँ फेल 403 जेसन में आया, यहाँ पे आया था ऑथेंटिकेशन फेल्ड में टोकन। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं एरर को, एरर डॉट मैसेज क्या मसला आया है। सेव करते हैं, ये हमें कुछ लाइब्रेरी कुछ रिटर्न करेगी, मे बी कुछ ना कुछ के क्या मसला है। सेंड करते हैं तो यहाँ पे कुछ बता रही है, टोकन बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस टोकन बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या मसला है। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू टोकन डॉट स्प्लिट, यहाँ पे ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट नहीं आएगा। हाँ यही तो कह रही थी। ठीक ठीक ठीक, ये हमने इसमें से निकालना है भाई, इसमें से ऑथ हेडर, क्योंकि पहले टोकन नाम रखा हुआ था ना वही चल रहा है, इस हेडर में से स्प्लिट करवाना है हमने और इसमें टोकन आ जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा। तो इट मीन्स कि वो टोकन को पहले ही यहाँ पे वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहा था तो उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से देख लिया करो, देख लिया करो, ठीक है। ये आपका अब आप क्रिएट करते हो तो पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड,
ये आपका लॉगिन का काम चल गया। टोकन बनता है, टोकन बनने के बाद फिर आप हर रिक्वेस्ट, अब ये हेडर्स जो हैं हमें हर उस रिक्वेस्ट के साथ भेजने हैं जिस रिक्वेस्ट में लॉगिन रिक्वायर्ड है, यानी क्रिएट की, अपडेट की, डिलीट की, क्योंकि उसमें मैं अपनी पोस्ट डिलीट कर सकता हूँ, किसी और की नहीं कर सकता, तो उसमें मुझे लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। उसके अंदर मुझे टोकन रख के भेजना और वहाँ पे वो आथ चेक वाला हेडर मैंने मिडलवेयर मैंने यूज़ कर लेना है। लेकिन लॉगिन के लिए मुझे नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो तो लॉगिन करने जा रहा हूँ। साइन अप के लिए मुझे नहीं ज़रूरत, गेट ऑल पोस्ट के लिए मुझे नहीं ज़रूरत, सारी पोस्ट में लेकर सिंगल पोस्ट पढ़ना चाह रहा है कोई यूज़र, उसको नहीं ज़रूरत। ये आपका इस तरीके से लॉगिन वर्क करता है। तो यहाँ पे ये तरीक़ेकार। अब यहाँ पे एक चीज़ जस्ट करनी है, वो ये करनी है, आप जब इसको वेरीफाई करते हो ना तो कॉन्स्ट इनकोडेड, या आपको ना कुछ इसको इनकोड कर देता है, यानी कि वो ब्रेक कर देता है। console.log इनकोडेड, इसके अंदर बेसिकली वो चीज़ पड़ी हुई है, वो आईडी पड़ी हुई है यूज़र की जो हमने इनकोड करके दी थी उसको। ठीक है, दूसरी दफ़ा चल रहा है। तो हमने इनकोड करके जो रखी थी वो हमें यहाँ पे मिलेगी, तो हम इसको दोबारा भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको ये देखो, ये वो डाटा है जो हमने रख के भेजा था, ये आईडी, ये जब लॉगिन करवाया था। ये मैं यूज़र कंट्रोलर में जाऊँ, जब मैं लॉगिन करता हूँ इस पे, तो हम इस टोकन के अंदर एक डाटा रख के भेज रहे हैं, यहाँ पे ये आईडी, तो ये हमें यहाँ पे वापस मिलती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऑथ चेक के अंदर यहाँ पे आपको इनकोडेड फॉर्म में मिलती है, यानी कि जब ओपन हो जाता है ताला तब आपको वो डाटा ओपन करके दे देता है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये एरर दे देता है, यानी डायरेक्ट कैच में आ जाता है। मैं सिंक्रोनसली यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंक्रोनाइज वेट कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सिंक्रोनाइज कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये आईडी मिल गई, ये आईडी, तो ये आपको ने एक्सेस करनी है .id, ऐसे आपको ये आईडी मिलेगी। अब ये आईडी मुझे यहाँ चाहिए पोस्ट कंट्रोलर में, यहाँ पे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन यूज़र क्रिएट करने जा रहा है। हमने अभी यूज़र आईडी सेव नहीं करवाई, इसके अंदर यूज़र आईडी भी सेव करवाएंगे कि किस यूज़र ने क्रिएट किया इसको, वो भी हम सेव करवाएंगे, बल्कि वो हमें करवानी थी। ये मुझे ये काम कर लेते हैं कि किस यूज़र ने क्रिएट किया, कैसे पता चलेगा। एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक अली क्रिएट कर रहा है, एक असलम क्रिएट कर रहा है, कैसे पता चलेगा हमें किस यूज़र ने किया। तो इसके अंदर एक यूज़र आईडी भी हम मिस कर गए हैं। मॉडल्स में आएंगे, पोस्ट के अंदर यहाँ पे हम रख लेते हैं, टाइटल के नीचे रख लेता हूँ, या कंटेंट के नीचे, या सबसे पहले रख लेता हूँ ऑथर आईडी, क्रिएटर आईडी, यूज़र आईडी, कोई भी नाम रख सकते हो। मैं ऑथर आईडी कर देता हूँ, ऑथर आईडी कॉलन। तो ये आपका, अभी मैं इसको रख रहा हूँ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप, ये ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए, अभी मैं इसको टाइप स्ट्रिंग कर रहा हूँ, टाइप स्ट्रिंग होगी ये। और रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड ये ट्रू होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी कोई नहीं है। तो ये हमें एक आईडी भी चाहिए होती है जिस यूज़र ने उस पोस्ट को क्रिएट करवाया, तो वो हम मिस कर गए थे, तो वो भी चाहिए होती है। अब जब ये मेरे पास आईडी कहाँ आ रही है, इनकोडेड .id के अंदर, ये आईडी अब मुझे आगे भेजनी है इस पोस्ट कंट्रोलर को। यहाँ पे आईडी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड थी उस टोकन के अंदर। वो टोकन हमने जस्ट भेजा, उसको यहाँ मिडलवेयर में हमने डिक्रिप्ट करवाया। अगर तो डिक्रिप्ट हो गया तो सही है, बंदा लॉगिन है, सही बंदा आ रहा है, सही टोकन है, अदरवाइज एरर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब हमने करना क्या है, अभी हमने वो किया था, पहले भी हमने किया था, इस रिक्वेस्ट के साथ एक नई की ऐड कर देनी है। हम कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू इनकोडेड डॉट आईडी। अब हमें ये रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है, जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमें डॉट यूज़र आईडी मिल जाएगी, जो कि इस टोकन में से निकली है। और उसको हमने एक नई ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, याद हो अगर आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई की डालने के लिए तो हम डॉट लगा के नई की डाल देते हैं। अगर तो पहले से पड़ी होती है अपडेट हो जाती है, अदरवाइज वो नहीं हो जाती है।
तो ये रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र आईडी एक नई की ऐड हो गई, और वो कहाँ से आई, इनकोडेड की, जो इसने ये ताला खोला उसमें से डाटा निकला, ऑब्जेक्ट निकला, उसकी आईडी उठाई और यहाँ पे रख दी। तो ये आपकी अब यहाँ मिल जाएगी पोस्ट कंट्रोलर में। कहाँ पड़ी हुई है, रखवा नहीं रहे, कहाँ रखवा रहे हैं, समझा नहीं मैं। स्कीमा में, पोस्ट में, ये ऊपर ऑथर आईडी में यही नहीं कर रहे। तो ये तो हम स्कीमा डिफाइन करें, कॉलम बना रहे हैं कि इसके अंदर एक आईडी आया करेगी। वो आईडी जो कहाँ पड़ी है वो इधर आ जाएगी। कहाँ पड़ी है, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बन रही है अंडरस्कोर। हाँ जी, ये वाली आईडी, ये आईडी तो हमने जब टोकन बनाया था उसमें ये आईडी रखवाई थी, ठीक है। इस आईडी को इनक्रिप्ट किया था और एक टोकन बना था। ये देखो ना, जब मैंने ये टोकन है, आप ये जो हमने टोकन भेजा है इसकी लॉगिन पे जाता हूँ, तो ये जो टोकन है ना इसके अंदर कुछ डाटा है। तो ये JWT में आप आओगे, यहाँ पे आओगे, इसको अगर हम ओपन करवाएं, सिलेक्ट ऑल, ये अपना टोकन पेस्ट करें, तो ये देखो ये आईडी पड़ी हुई है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। इस इंक्रिप्शन की के अंदर एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी पड़ी हुई है, की पड़ी है आईडी के नाम से, उसके अंदर वो वैल्यू रखी है जिस बंदे ने लॉगिन किया था, उसकी आईडी रखी हुई है, उसकी ये वाली आईडी रखी हुई है, ये यूज़र था, ठीक है ना, सॉरी ये नहीं, ये Ali@gmail ने लॉगिन किया था, उसकी ये आईडी उठा के जब हमने लॉगिन के टाइम पे साइन करवाया था टोकन को, उसके अंदर हमने ये आईडी छुपा के रख दी थी, ठीक है। हाँ, ये आईडी ऑटो जनरेट होती है, ये यूज़र की आईडी है ना, प्राइमरी की है यूज़र की, उस प्राइमरी की को हमने एज ए फॉरेन की पोस्ट वाले टेबल में डाल रहे हैं, वो हम भूल गए थे शुरू में ही डालनी थी ये। तो ये हम उसका फिर एक मॉडल के अंदर पहले स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि भाई एक ऑथर आईडी आ रही होगी, ऑथर आईडी हमने की रखी है और उसके अंदर हम जो कुछ मर्जी रख सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप है उसकी, उसके अंदर वो आईडी रख देंगे, उससे क्या होगा, एज ए फॉरेन की, उसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की इधर सेव हो जाएगी। समझ आ रही है, ऊपर से गुजर रही हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो बस मैकेनिज्म है कि हम इस तरीके से उसको सिक्योर करवाते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, इनकोड करते हैं पहले, फिर डिकोड करते हैं। ये देखो ना, जब मैं लॉगिन करवा रहा था, यहाँ पे जब मैंने लॉगिन करवाया था तो मैंने ये यूज़र गेट किया था, अली वाला गेट किया था ना, अगर तो नहीं मिलता यूज़र तो मैं यहीं से उसको एरर भेज देता हूँ। इससे आगे तब आएगा जब वो लॉगिन होगा, फिर उसके बाद हम पासवर्ड चेक कराते हैं, जो यूज़र ने पासवर्ड भेजा होता है टाइप करते वक्त वो चेक करवाते हैं, जो यूज़र सेव्ड पासवर्ड है, ये यूज़र कौन है जो सेव्ड है, वो उसका पासवर्ड कंपेयर करवाते हैं, अगर वो पासवर्ड गलत होता है यहाँ से एरर भेज देते हैं। अदरवाइज अगर ये सब कुछ ठीक चलता है तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, इस लाइन पे। इस लाइन पे जब हम टोकन जनरेट करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ डाटा रखते हैं, ये वाला डाटा, ये यूज़र का अंडरस्कोर आईडी, इसकी की जो होती है ना वो अंडरस्कोर आईडी के नाम से मिलती है हमें, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं इस टोकन के अंदर, और ये सीक्रेट की से उसको फिर ताला लगा देते हैं, और ये टोकन फिर अब हम यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं ऑथ चेक के अंदर, यहाँ पे इस ताले को फिर ओपन करवाते हैं। अगर ओपन हो जाता है, डाटा रिटर्न हो जाता है, सही खुल जाता है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो भेजा था हमने, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला आईडी, यूज़र की आईडी, ये हमें मिल जाता है जब ताला सही खुल जाता है आपका यहाँ पे। और इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर की पड़ी हुई आईडी की, और उसको मैं इस रिक्वेस्ट के साथ, जो रिक्वेस्ट आ रही है पीछे से, मिडलवेयर ने रोक ली ना दरमियान में, तो उस रिक्वेस्ट के साथ, यानी कि मैं बाहर से आया, विजिटर आया, तो उसने मेरे साथ गले में कार्ड डाल दिया, तो ये हम उसके गले में कार्ड डाल रहे हैं कि भाई ये भी साथ लेते जाओ आगे जहाँ जा रहे हो आप, ये रिक्वेस्ट जहाँ जा रही है साथ आप ये यूज़र आईडी के नाम से की बनाओ, और इसके अंदर ये इनकोडेड के अंदर जो की पड़ी है वो साथ लेते जाओ आगे। और ये आगे कहाँ जा रही है, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे आपको जैसे request.id मिला, अब आपको request.user_id भी मिल जाएगा। सेव करते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट यूज़र ID इज इक्वल टू request.user_id, जो हमने उस टोकन में रख के भेजा हुआ था, टोकन से लिया, ये यूज़र ID मिल गया। तो इसको पहले कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल लॉग यूज़र ID,
और इसको मैं यहाँ से रिटर्न करवा लेता हूँ। पता नहीं यार क्या मसला, अब देखो ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ से मैंने, अब मैं अगर नया टोकन जनरेट करवा लूँ ना, पोर्ट नंबर चेंज हुआ क्या हो गया, पोर्ट नंबर चेंज हुआ ना मेरा, 3 हो गया। तो मैं एक नया यूज़र लॉगिन, नया यूज़र नहीं सॉरी, उसी यूज़र को दोबारा लॉगिन करवा रहा हूँ। सेंड करते हैं तो मेरे पास नया टोकन आ गया, लेकिन मैं क्रिएट पोस्ट पे जाता हूँ उसी पुराने टोकन के साथ। 3 है ना इधर, नहीं करना चाहिए, यहाँ तक पहुँच गया, इसको नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या मसला हुआ है, कैंसिल करते हैं। एरर हैंडल पोस्ट, क्योंकि पिछला टोकन रिमूव नहीं करवाया हमने। नहीं, ये यहाँ तक आ रही है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है क्योंकि टोकन में से उसे डिकोड हो रहा है और उसको नया टोकन मिल रहा है। तो एक्सपायर नहीं हुआ, ये टोकन भी उसका पड़ा हुआ है, ये एक्सपायर करवाना पड़ता है हमें। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, चलो अभी के लिए मैं इसको अभी रहने देता हूँ। फिलहाल मैं एक नया टोकन जनरेट, क्योंकि पिछला टोकन मुझे एक्सपायर करवाना पड़ेगा, वो भी चल रहा है उसका। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ इस वैल्यू को, बेरर, और इसके आगे मैंने टोकन रखा और मैंने सेंड किया, तो आपका ये टोकन में से आईडी निकल के यहाँ तक पहुँच गई। कहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इस लाइन के ऊपर, यहाँ तक आईडी वो पहुँच गई, यूज़र की आईडी जो हमने उसमें छुपा के भेजी थी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई। अब इस यूज़र की आईडी को हमने इसके अंदर सेव करवाना है। तो डाटा के अंदर ये नेम शेम हर चीज़ आ रही है, तो इसके अंदर मुझे एक नई की डालनी है, डाटा डॉट ऑथर आई डी इज इक्वल टू दिस यूज़र आई डी, या हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये एक स्टेप बीच में से निकाल देते हैं। तो डाटा के अंदर एक न्यू की डाली, ऑथर आईडी, क्योंकि ये मुझे चाहिए इधर, मेरा जो मॉडल है उसके अंदर अब मुझे एक, किधर गई, पोस्ट मॉडल के अंदर अभी ऑथर आईडी भी चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि डाटा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक नई की डाली ऑथर आईडी और उसको इक्वल करवाया यूज़र आईडी जो पीछे से आ रही है, जो मुझे मिडलवेयर ने दी है, और उसको इसके अंदर सेव करवा दिया। अब हम क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये मेरी आ गई पोस्ट क्रिएट। मैं जाता हूँ इधर और यहाँ पे कहता हूँ थर्ड पोस्ट, और यहाँ पे थर्ड पोस्ट, और मैं सेंड करता हूँ। फेल्ड ऑथ आईडी, पाथ ऑथ आईडी इज रिक्वायर्ड, ऑथर आईडी, स्पेलिंग ठीक है मेरे, ऑथर आईडी ओ आ रहा है, ऑथर आईडी। तो सेंड किया मैंने, तो मेरी पोस्ट क्रिएट हो गई। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पोस्ट को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास जो अब सेव हुई है इसके अंदर ये ऑथर आईडी भी आ गया। ये उस बंदे का आईडी है जिसने लॉगिन करवाया हुआ था और वो पोस्ट क्रिएट कर रहा था, ये उसका आईडी होगा। अभी थोड़ा सा हम जब रिएक्ट पे जाएंगे फिर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगे, लेकिन काम इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे ये इससे हमें पता लग रहा है कि ये 4AF2 जो है ना, ये यूज़र आईडी है इस बंदे की, ये वाली पोस्ट है। अगर हम यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं और यहाँ से मैं अली की जगह माजिद को करता हूँ और माजिद @email, पासवर्ड मैं पासवर्ड ही रख रहा हूँ, साइन अप करवाता हूँ, तो मेरे पास अब यूज़र्स में 2 यूज़र आ गए, एक माजिद भी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लॉगिन करेगा अब माजिद। तो अब ये अलहदा ब्राउज़र के अंदर समझ लो वो लॉगिन कर रहा है माजिद। सेंड किया तो अब इस टोकन के अंदर माजिद की डिटेल पड़ी है। कॉपी करता हूँ, क्रिएट पोस्ट पे जाता हूँ और ऑथराइजेशन पे जाता हूँ, हेडर्स में जाता हूँ, और यहाँ से मैं इस बेरियर टोकन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, BEARER, और उसके आगे ये टोकन रखता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब ये जो क्रिएट हुई है पोस्ट, ये अब माजिद की आईडी क्या है,
277 आ रहा है, 9277 एंड पे आ रहा है। पोस्ट में गया, रिफ्रेश किया, तो अब देखो ये आईडी जो है 277 जो 9277 ये माजिद की आईडी है। तो ये पोस्ट माजिद ने क्रिएट की है, ये पोस्ट अली ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये आईडी अली की आईडी है। तो ये ऑथर आईडी से हमें एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं। इस यूज़र टेबल की ये प्राइमरी की को इस पोस्ट के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं। एक इसकी अपनी आईडी है, पोस्ट की आईडी, और एक फॉरेन की यूज़ हो गई। तो ये सारा आपका सेटअप